मसला जो है सियासी जमातों का है कि उनकी कमजोरी है। आपने ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम बनाया हुआ है कि जिसमें इलेक्टेबल्स की ही जगह है। कोई सिस्टम नहीं बनाया, जो भी है, जो भी नाम नहाद कोई सिस्टम नहीं बनाया। मसला ये है जी, नहीं, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि पार्टी है ही नहीं ना, पार्टी नहीं है ना, वो शख्सियत है, पार्टी नहीं है। पार्टी में पुख्तगी नहीं है, नहीं पार्टी नहीं, पुख्तगी नहीं, पार्टी नहीं है ना। एक जुल्फिकार अली भुट्टो की डेड बॉडी है, एक नवाज शरीफ है, एक इमरान खान है, पार्टी कोई नहीं है। जो उनके पास पहुंच गया उसको टिकट मिल गया। और यही हालत JUIF की है। नहीं, वो तो छोटी पार्टियों के भी वो तो रेलिवेंट ही नहीं है ना, उनको तो आप छोड़ दें, उनको तो छोड़ दें। सबसे बेहतर कैंडिडेट अगर पार्टी सिस्टम है तो वो शायद जमात इस्लामी में हो, मगर वो कभी जीत ही नहीं सकते, वो तो फारिग हैं, तो उनको तो आप साइड पे कर दें। कैंडिडेट्स की सिलेक्शन में अगर कोई अच्छा है वो जमात होती है, मगर ये बाकी तीन जिसकी आप बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी, PTI और PMLN, शख्सियत परस्ती और मौरूसी शख्सियत परस्ती नहीं, शख्सियत परस्ती भी नहीं। परस्ती तो है ना सर, शख्सियत है तो नहीं, शख्सियत है ना, उसके चाहने वाले भी। मैंने एक पार्टी जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही है उनकी एक खातून लीडर को ये अल्फाज सुने कि हम रूलिंग फैमिली हैं, तो उन्होंने झूठ तो नहीं कहा। रूलिंग फैमिली, भाई रूलिंग फैमिली है ना, रूलिंग फैमिली हर कॉन्स्टिट्यूंसी की एक मुझे याद है IBA की मेरे ख्याल में एक स्टडी हुई थी, रूलिंग फैमिली ये कहा था कि 60 से 65% जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सारी आपकी यही डायनेस्टिक है। नहीं, ये बात गलत है। देखो मेरी बात सुनो, आमिर ज़िया, मेरी फैमिली 1970 में पीपल्स पार्टी में थी। पीपल्स पार्टी में उस वक्त हमारी पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सब बुत गिरा दिए थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की इलेक्शन ने मोरों से हरा दिया था तो साहब को। आप जब चाहेंगे ना तो हो जाएगा, आप चाहते ही नहीं। आप मुझे बताइए, शेख मोहम्मद रशीद लाहौर से जीते थे? नहीं जीते थे। खुर्शीद मीर पिंडी से जीते थे? ये रूलिंग फैमिली कुछ नहीं है सर, ये गलत फहमी है आपकी। ये पार्टी वाले चाहते हैं कि मेरा बंदा जो वो वाला है, ये चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये तो चले हमारी सियासी जमातें बदली नहीं, उनमें कोई तरक्की नहीं हुई, कोई इर्तिका नहीं हुआ। अब उसके बाद जब 2024 के इंतखाबात हो रहे हैं तो सबके जहनों में एक सवाल है बड़ा बुनियादी कि जनाब क्या इसके बाद मईशत हमारी बेहतर होगी? इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम आएगा, नहीं आएगा? क्या आपकी प्रेडिक्शन है? मईशत का क्या ताल्लुक है इलेक्शन से? भाई इनका क्या गवर्नमेंट आएगी, पॉलिसी बनाएगी, मुल्क चलाएगी सर, मतलब है। पार्लियामेंट का मईशत से क्या ताल्लुक है? मुझे समझा दें, पहले आप ये समझा दें मुझे। पार्लियामेंट में कभी, इस पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट है, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, 2002 से लेकर 2023 तक पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को पढ़ लें। अगर कभी किसी पाशी मसले पर डिस्कशन हुई हो तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, इंक्लूडिंग बजट। यानी इनके पार्लियामेंट का कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन ये जो दिल खुश फहम है ना, उसको तो यही पता है कि पार्लियामेंट है, हम जैसे लोग के पार्लियामेंट है, वहाँ पे कमेटीज में बहस होती है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये कोई अपने लिए इनके पास मैनिफेस्टो होता है, माशी पॉलिसी होती है, कोई विजन होगा। दिल के लगाने, भुट्टो साहब का था ना कि भाई उन्होंने नेशनलाइज किया था, गलत या सही, एक विजन था उनका। जी नहीं, देखिए दिल के लगाने को ये ख्याल अच्छा है ना, दिल के बहलाने को ये गालिब ख्याल अच्छा है तो करते रहे आप। आज अगर इलेक्शन हो गया ना अवाम के हुकूक मईशत के ऊपर, तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद की सतून हिल जाएंगे। ये नहीं चाहता कोई कि इलेक्शन पाकिस्तान में हो, आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात कोई पाकिस्तान में आपसे नहीं कहेगा मेरे अलावा। अगर पाकिस्तान में मईशत के उसूलों पर इलेक्शन हो गया तो पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। समझे क्या कह रहा हूँ मैं आपको। ये प्लानिंग है, इंटेंशनल होता है पाकिस्तान में कि मईशत पे डिस्कशन नहीं हो, क्योंकि हमें ये बिल्कुल जाविया है, ये जाविया है, जाविया नहीं है, ये हकीकत है। मैं कह रहा हूँ चलें आपके नजदीक आप बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं, अगर आप नहीं की बात नहीं कर रहा मैं, आम आदमी की बात। आपने आम आदमी को चक्कर देना है, इसलिए आप कभी सच नहीं बोलना चाहते। सब मिलकर फैसला करते हैं कि सच नहीं बोलना। इस पे सबका अलायंस है, इसमें सबका अलायंस है कि सच नहीं बोलना, हकीकत नहीं बतानी। ये कहते रहना है कि पाकिस्तान बड़ा अजीम मुल्क है, 27 रजब को बना था, ये बाकी रहेगा, ये ऐसा होगा वैसे होगा। सच नहीं बोलना, ये नहीं बताना आवाम को कि आगे डिफॉल्ट होने वाली है। ये सबका ज्वाइंट, ये सबसे पहले आपने ये मेरे ख्याल में रेड फ्लैग जो था ये और बड़ी तनकीद हुई थी आपके ऊपर। ये इस्तेसाल करने वालों का ज्वाइंट वेंचर है और उसको हमारे यहाँ जमहूरियत का नाम दिया गया। और उस अनफॉर्चुनेटली
अनफॉर्चुनेटली उस सिस्टम में इमरान खान भी आ गए, अनफॉर्चुनेटली। एक बंदा जो कि शायद इसके मुखालिफ था, वो ये नहीं समझ सका कि इस्तेसाल और इस्तेसाल क्या होता है, और वो करप्शन पे लग गया। उसको ये समझ नहीं आई कि मसला इस्तेसाल का है, करप्शन का नहीं है। और उसी रूलिंग एलीट के लोगों को उन्होंने ले आया, और वो सारा, अब ठीक है अभी भी लोग लगे हुए हैं, मगर उनको ये समझ नहीं आ रही कि भाई ये जो खड़े हुए हैं सारे, ये तो सारे के सारे वही हैं, इनमें से 80% तो वही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।